So hey guys, good afternoon. Welcome to day 113 of me being in Germany. आज धूप निकल रखा है, अच्छा है, बट क्लाउडी है, क्लाउडी थोड़ा है ये, है ना, एंड बारिश के आशंका है। भाई आज सुबह से सफाई कर रहे हैं। एंड कल मैंने आपको बताया था कि ईमेल कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी जर्मनी इनका काम शुरू हो गया, अंदर चलता हूँ मैं। तो ये बताना है कि भाई ईमेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह से अभी तक मैंने कम से कम 12-13 ईमेल लिख दिए होंगे। ये चावल बन रहा है, दाल बन चुका है। तो सुबह से अभी तक मैंने 12-13 ईमेल लिख चुका हूँ। इतने मैसेज मतलब ईमेल्स आ रहे जो कुल प्यारा सारा सबको ईमेल भेजते आ रहा हूँ, है ना। बहुत सारे काम है जो पेंडिंग चल रहे, तो उसके लिए भी ये है कि ईमेल के थ्रू ही हमें अपडेट लेना है ना। एंड आज हमने पूरा सफाई करा, वॉशरूम साफ़ करा, ये पूरा साफ़ करा, है ना, ये पूरा साफ़ करा। इवन फ्रिज भी पूरा साफ़ करके अभी वापस रखा है, ये सारा चीज़ तो खाली हो जाएगा, है ना। तो सफाई पूरा अच्छे से करा हमने। फिर शीशे वगैरह जो भी है, शीशे वगैरह पूरा साफ़ करा। इवन मैंने अपने रूम का भी पूरा शीशे वगैरह साफ़ कर दिए, है ना। एंड मैंने फिर रील बना के भी डाला था, जिसमें डे 113 में देख लेना, चेक लेना, उसमें शीशे को बताता है ये विंडोज़ कैसे खुलता है, क्या होता है ना। तो जो चीज़ हमें वॉल्यूम का मिला है वो हमें वॉल्यूम में वापस रखना है ना। एंड जैसे बेड हो गया, बेड ये कंबल हो गया, सारी चीज़ रखना है। फिर इसके साथ जो हमें कुछ बर्तन भी हमें यहाँ से मिले, तो अगर कोई ऐसे है जो जानना चाहेंगे कि क्या हमें इंडिया से बर्तन लेके आना चाहिए, तो बर्तन मत लेके आओ, कुकर लेके आ सकते हो। और रोटी के लिए आप वो लेके आ सकते हो, तवा लेके आ सकते हो बनाने के लिए, है ना। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बर्तन काफ़ी बर्तन आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे वॉल्यूम पर, ठीक है। एंड बाकी सेकेंड हैंड शॉप पे मैंने देखा भाई बहुत सारे बर्तन, हर टाइप के पैन हो गया और चीज़ें हो गए, हर टाइप के। आपको रोटी रखने के लिए भी बर्तन मिल जाएगा, जो ये हॉट पॉट बोलते हैं ना, वो सब भी रखने के लिए आपको मिल जाएगा सस्ते में भाई, सस्ते में। मतलब €1 के अंदर आपको पता नहीं कितने सारे बर्तन मिल जाएंगे, है ना। खिड़की बंद कर देता हूँ मैं, ये कीड़े कूड़े घूम रहे हैं यहाँ पर वुड में ना, वो अंदर आते हैं, वो बदबू करते हैं वो कीड़े। तो आज पूरा यही निकला। मैं शूज़ पहन रखा है, मैंने शूज़ पहन रखा है कि भाई मुझे बाहर जाना था, कुछ सामान और कहता हूँ ऑफिस कहीं जाना था। बट इतना टाइम मिला ही नहीं मुझे कि मैं जाऊँ वहाँ पर और ये सब सामान खरीदूँ और ये सब चीज़ें ना। इसी चीज़ में बिज़ी हो रखा था मैं सुबह से अभी तक, ऐसे का ऐसे नहाने धोने के बाद तब से ऐसे ही पड़ रहा है। और फिर तो बस यही है यार कि आपको ईमेल का आदत बनाना पड़ेगा। जैसे हम व्हाट्सएप खोलते हैं, है ना, हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट, या जब भी हमें फ़ोन पकड़ा, हमने व्हाट्सएप खोला कि भाई हम देखेंगे कि किसका मैसेज आया है कि नहीं आया। सेम रूल ईमेल के लिए आदत बना लो कि जब भी आपके हाथ में फ़ोन आ रहा है, ईमेल खोल के ज़रूर से देखना, है ना। ऐसा ईमेल आईडी बनाओ जो कि आप बस इसी के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, और जो यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए बनाना। क्योंकि मेरे पास तो कम से कम पता नहीं 5-6 ईमेल्स पड़े हैं, तो ये पर्टिकुलर ईमेल मैंने सबको जगह यहाँ पर इन जर्मनी में दे रखा है, ताकि उसी में इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसी में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ईमेल लिखना सीख जाना सब लोग, ताकि आपको ईजी हो जाए, है ना, कि ईमेल जब लिख रहे हो तो आपको इजी हो जाए। एंड हर बार वो ChatGPT या कुछ चीज़ें ना देख के वर्ड्स देखो, कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहा है आपको, वर्ड्स देखो डिक्शनरी में, एंड वो वर्ड्स को फिर यूज़ करके आप ईमेल लिखो, है ना। सुबह से 11 लिटरली 11-12 ईमेल्स मैं लिख चुका हूँ, उससे ज़्यादा ईमेल मुझे आ चुके हैं, है ना। इतने मैंने आंसर करके इतना वो कर दिया। एक ईमेल आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, फिर वो आ रहा है, फिर मैं वापस रिप्लाई कर रहा हूँ, इस टाइप से, है ना। तो भाई ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं जर्मनी, तो मेक श्योर कि आप ईमेल में अच्छे हो जाओ एंड प्रैक्टिस करो। एंड मेन चीज़ ये है कि ईमेल खोल के देखो, क्योंकि अगर ईमेल का आप रिप्लाई बहुत लेट में कर रहे हो, फ़ोन का स्पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन में अगर स्पेस नहीं होगा, भरा होगा फ़ोन, तो आपको ईमेल नहीं पहुंचेगा, है ना। एक हमारे साथ में एक मेंबर है साथ में, जो हमारे साथ दोस्त है, उसके फ़ोन में भी ऐसे होता, फ़ोन भर रखा था, कुछ ईमेल्स उस समय उसे पहुंचा ही नहीं है। बाद में उसे लिंक मिल रहा, पता चल रहा है अच्छा लिंक ईमेल में रखा था, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ईमेल आया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि स्पेस भर रखा था, है ना। तो फ़ोन का स्पेस खाली रखना, ताकि ईमेल आप जब भेज रहे हैं तो उसी सेम टाइम पर, है ना, आपको वो मिल जाए। हाँ,
झमेला है भाई, झमेला है। मतलब यहाँ पर ठीक है, लाइफ जैसी भी है ना, लाइफ कैसी भी आपको दिख रही है, बट एक्चुअल में चीज़ें स्ट्रगल जो बोलते हैं ना कि भाई स्ट्रगल फेस करते हैं। इंडिया में काम करने के तरीके बहुत इजी है, तुम जाओ सीधा, वो क्या तो वो गवर्नमेंट वाले जो ऑफिस है, कुछ भी तुम्हें गवर्नमेंट काम है कुछ है, जाओ सामने सामने तुम काम फिनिश करो, बात करो, पूछो कब है क्या है, वो सारा तुम्हें तुम्हें सामने मिलेगा। यहाँ पर तुम जाके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा चीज़ बोलते हैं कि ईमेल से ही करो, है ना। तो सिस्टम यहाँ का बहुत अलग है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा तुम्हें चीज़ें, मतलब ये है कि यार काम बहुत अलग है ना। एंड सुबह से जितना तुम्हें फिजिकल, यहाँ पर जितना फिजिकल वर्क नहीं है उतना तुम्हारा मेंटल प्रेशर तुम्हें ज़्यादा होगा। मतलब फिजिकली तुम जितना थकोगे नहीं उतना तो मेंटली तुम थक जाओगे। यहाँ पर कल भी पूरा दिन भर मैं बाहर था, काम को करा, ये बैंक गया, वो बैंक गया, ये पता करा, वो पता करा। अब जाके फिर मुझे पता चला कि ठीक है सब, फिर मैंने आज सुबह मैं कॉल भी करा, मैंने आज कॉल, क्योंकि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो गूगल में मैंने सर्च करा, अपने मेल्स चेक करे, इधर उधर से नंबर निकाले, फिर उन्हें कॉल करा, कॉल करके पता चला कि यार कि उन्हें वो बोल रहे कि भाई हम पोस्ट से भेजेंगे। कुछ नंबर है, कुछ पर्टिकुलर नंबर है जो यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक नंबर होता है, तुम जर्मनी में आओगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो नंबर संभाल के रखना। नहीं मिला वो पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस में आएगा, जिस सिटी में भी आप रजिस्टर करोगे अपना, है ना। बोलते हैं ना कि सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, जब सिटी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ से आपको वो ये मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। एक नंबर होता है ये, आप जर्मनी में कहीं पर भी कितने भी बार भी आप चेंज कर लो लोकेशन, वो नंबर सेम रहेगा, है ना। तो वो नंबर जब बंदा डालेगा तो आपका इनकम टैक्स नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फर्दिशरूंग नंबर, ये इंश्योरेंस नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ उससे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। वो सब तो मिलेगा, बट आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर मुझे मिला नहीं था, सबको पोस्ट के थ्रू मिल गया था, मुझे पोस्ट के थ्रू नहीं मिला था। तो भाई जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब चीज़ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, बट यह है कि आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपसे पूछते हैं तो आपके पास ये नंबर होना चाहिए। मेरे पास था नहीं, मैंने बहुत बार सर्च करा, मैंने बोला कि भाई मुझे पोस्ट नहीं मिला, उन्होंने कोई बात नहीं, तुम्हें पोस्ट में मिल जाएगा। अभी तक 3 महीने से ऊपर, चौथा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, गिनाओ, 4th मंथ का एंड होने वाला है। आज है 25 फरवरी है आज, है ना। एंड अभी तक मुझे वो पोस्ट नहीं आया। तो मैंने फिर भाई इधर उधर पता करा, बैंक बुक में गया, इधर पता करा, है ना। क्या तो फिनांसाम्ट अपटाइलिंग होती है, जहाँ से तुम ये चीज़ गैदर कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं बैंक वगैरह में गया, मेरा बैंक जो है स्पारकासा बैंक से कनेक्टेड है। भाई मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा कार्ड देखा, उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ से नहीं होगा, तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। फिर मैंने इंटरनेट में सर्च करा, वहाँ से फिर मैं क्या तो दूसरे बैंक गया, VR बैंक गया, वहाँ पर उन्होंने मेरा ID वगैरह देखा। तो वो था कि लंच टाइम था, लंच में फिर मैं वापस कहीं रुका, 1 घंटे बाद फिर बैंक गया, है ना। फिर मैंने चीज़ें देखे, फिर उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपने क्या था जो मेरी एजेंसी वाले लोग हैं उनको मैंने मेल करा कि भाई ऐसा चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पर जो सैलरी स्लिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी स्लिप के लिए डिमांड करना, ताकि पहले मंथ से आपको सैलरी स्लिप मिले, उसमें क्या क्या टैक्स कट रहा है वो भी आपको पता जाता है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई सैलरी स्लिप में तुम्हें मिल जाएगा। मैंने सैलरी स्लिप में देखा, नहीं, वहाँ पर भी नहीं था। फिर मैंने जहाँ, जैसे ये फकीरखन है, इसका मेन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो है एकेनफेल्डन में। यहाँ से कम ट्रेन से जाऊँगा तो 20 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, है ना। तो मैंने उनसे बात करा, कॉल करा उनसे, फिर उनसे बात करा, उन्होंने कि भाई हम तुम्हें पोस्ट में भेजेंगे। उन्होंने कहा यार मैं तो 27 को यहाँ से ये लोकेशन छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर काम करना है ना, वहाँ पर जॉब शुरू हो जाएगी हमारी 1 तारीख से। तो उन्होंने कहा नहीं, कि मैं बातों में इतना बिजी हो गया था कि चावल फिर से चढ़ाना पड़ा, क्योंकि बातों में इतना बिजी हो गया था। मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे इतना स्मेल का भी पता नहीं चल पाया मुझे कि कहते हैं चावल जल रहा है। चावल लिटरली जल गया था, एंड मतलब ऊपर तक भी भूरा हो गया था, नीचे बिल्कुल काला। मतलब ऐसा नहीं कि तुम नॉर्मली साफ़ करो हो जाएगा। मैंने पूरा अपने चावल को डंप करा, डस्टबिन में डंप करा पूरा चावल को। फिर भाई पूरा खदोड़ा, उसे क्या बोलते हैं, खदोड़ना ही बोलते हैं ना उसे, पूरा चम्मच से, जो पतला चम्मच होता है चावल वाला, उससे पूरा लगड़ा पूरा चावल जब निकालते हैं तब पूरा काला वो था।
चम्मच से, फिर छोटा चम्मच लिया, चम्मच से फिर पूरा लगड़ा। वो लगड़ने के बाद फिर मैंने कहते हो जो बर्तन धुलने वाला होता है, जो थोड़ा हार्ड वाला होता है, ग्रीन वाला, जिससे कहते हो ऐसे चीज़ें साफ़ करते हैं, उससे फिर पूरा लगड़ा। तब से कंटिन्यूस लगड़ने के बाद साफ़ करा। फिर मैंने दोबारा अब चावल चढ़ाया। मन करते यार, भूख लग रही थी, ऐसा लगता है कि चल चावल बन जाएगा। जब मैंने आपको दिखाया था तो उसमें उबल रहा था, उसमें पानी था। मेरे ये था कि चल यार थोड़ा सा बचा है, थोड़ी देर में जाके कम कर दूंगा उसे, ध्यान नहीं रहा। तुरंत जैसे वो तुरंत से बंद करा और ये खिड़की पूरा खोल दिया। ये पूरा खिड़की है, ये पूरा खोल दिया ताकि वो अगर थोड़ा सा और बाई चांस मैं अगर नहीं होता या फिर दीपक नहीं होता, उसे स्मेल आई, उसे लाया अंदर से वॉशरूम से कि अभी क्या तो वो चावल की स्मेल आ रही जलने की। तुरंत मैंने देखा, बंद करा और ये खोला, वरना फिर ये अभी सायरन बज जाता है ना, और फिर हमें बंद करना पड़ता। इसका ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो चढ़ो और उसमें बीच में, बिल्कुल उसके बीच में एक पॉइंटर मतलब कुछ है बटन टाइप का, उसे दबा दो, सायरन बंद हो जाएगा। दिमाग अभी सही नहीं चल रहा है। एनीवेज कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होते रहते हैं, है ना। इस चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है इन चीज़ों को लेके ना। एंड यहाँ पर लाइफ थोड़ा सा है, स्ट्रगल है, बट देन अगर तुमने वो स्ट्रगल को लेके बैठ गए कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, तो भाई ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी चलाना है, ठीक है, पार्ट ऑफ ये सारे स्ट्रेसफुल जो इवेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रगल है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सीखो उनसे, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो, उनसे चीज़ें सीखो, तब जाके तुम्हारा स्यापा जो है ना, वो चीज़ों का टेंशन वो नहीं रहेगा अंदर, तो तुम लाइफ को इजी एंजॉय करके सीख के तुम कर सकते हो चीज़ें, है ना। तो यही मेरा रहेगा कि भाई स्यापा होते रहते हैं, स्ट्रगल होते रहते हैं, बट नेवर गिव अप। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव लेके चीज़ें चलोगे तो मज़ा आएगा जीने में, सीखोगे, है ना। मैं सीख रहा हूँ तो मैं आपको आराम से उन चीज़ों के बारे में आराम से मैं आपको बता सकता हूँ उन चीज़ों के बारे में, है ना। कोई सेम बंदा कोई चीज़ फेस करेगा तो भाई वो अगर मुझसे पूछता है तो मैं आराम से उसे टैकल कर सकता हूँ, आराम से समझा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे से हो सकता है ना। तो दिस इज़ लाइफ यार, मैं आ रखा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, आप आओगे, आप देखोगे, है ना। आप कुछ नए चीज़ें, नए स्ट्रगल कुछ फेस करोगे, है ना, आप डील करोगे, फेस करोगे, तो आप नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, नेक्स्ट आपके दोस्त लोग आएंगे, आपके भाई लोग आएंगे, है ना, कोई आपकी जान पहचान में कोई जो इंस्टाग्राम के फैमिली आएगी, यूट्यूब के थ्रू आपसे जो लिंक होंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, वो आएंगे, तो भाई वो ना वो चीज़ें ये सब फेस करेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि हाँ यार मैंने देखा था, मैंने इंस्टाग्राम के रील में देखा था, है ना, भाई की क्या तो यूट्यूब वीडियो में देखा था कि उन्होंने ऐसे बताया था, तो मैंने ऐसे करा, है ना। तो जैसे कपड़े का था कि भाई कपड़े अंदर नहीं सुखाना है, मैं सुखा रहा हूँ, बट मुझे पता है इसमें मॉइस्चर होता है, तो खिड़की खोल दिया मैंने ताकि मॉइस्चर नया आए, है ना। तो ये सब चीज़ें कोई बताएगा आपको तब आपको पता रहेगा ये सब चीज़ें, है ना। तो ठीक है, आप सपोर्ट करते रहना, आप अपना प्यार दिखाते रहना, कमेंट्स शेयर जरूर से करते रहना, एंड मैं आपको यहाँ के बारे में बताता रहूँगा कैसे कैसे चीज़ें होता है ना। दिस इज़ म्यूचुअल। मिलते हैं बाद में। सो पीपल, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ सामान ख़रीदना है, एंड तो कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ मैं, है ना। एक ने सुनीता सिन्हा जी ने कमेंट करा है कि क्या तो रोहतक से जर्मन, मतलब उनका बेटा ने नर्सिंग करा है, उन्हें रोहतक का जर्मन का वो एड्रेस पूछना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए प्लीज़, है ना। अगर आप इंस्टाग्राम में है या फिर आपका बेटा इंस्टाग्राम में है तो उन्हें बोलिएगा कि मुझे इंस्टा में मैसेज करने के लिए, मैं उनको एड्रेस, लिंक वगैरह जो कुछ भी है मैं भेज दूँगा। यूट्यूब में लिंक तो नहीं जा पाएगा, है ना। बाकी वही है, रोहतक सेक्टर 27 है, रोहतक सेक्टर 27 दिल्ली रोड बाईपास है, शायद वो दिल्ली हाईवे दिल्ली रोड बाईपास है, सन सिटी पार्क यहाँ पर है। मेन ऑफिस का एड्रेस मुझे अभी ऐसे पता नहीं है, बट मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, है ना। फिर आप कहाँ से कर रहे हो कोचिंग, मतलब मैंने कहाँ से कोचिंग करा था। यस, मैंने JS पुरी से ही कोचिंग लिया था, ऑफलाइन पढ़ने गया था मैं रोहतक हरियाणा, वहाँ से मैंने कोचिंग करी थी। फिर एक ने पूछा है, हेलो भैया, नर्सिंग जॉब का क्या क्राइटेरिया है, B1 किया है मैंने एंड B2 टफ़ लग रहा है, बट जहाँ से मैंने फ़ाइल लगवाया है वहाँ से बोल रहे हैं B2 हो जाएगा है, B1 पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ओल्ड एज होम कुछ एक मिनट रुको,
तो उन्होंने लिखा है, फ़ाइल लगवाया है, वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में B2 हो गया है एंड अब B1 पे नहीं लेते हॉस्पिटल वाले। इज़ दैट ट्रू? ओल्ड एज होम या सिर्फ B1 पे? बहुत मेरे को हॉस्पिटल चाहिए। तो ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने B1 करा है तो आपको ओल्ड एज होम ये सब में ही भेजेंगे। आपने B1 करा है तो आपको हॉस्पिटल भी भेजेंगे। मैं B1 करके आया हूँ, मैं प्रॉपर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, है ना। अभी जो कर रहा था मैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल में ही है। अगर आपको ढूंढना है तो आप सर्च कर सकते हो, रुटाल इन क्लिनिकल करके हॉस्पिटल है, ठीक है, रुटाल इन क्लिनिकल एकेनफेल्डन फ़कीर खन, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो मैंने B1 करके ही कर रहा हूँ। तो B2 मैंडेटरी है। मुझे यहाँ पर अब B2 की पढ़ाई करनी पड़ रही है ना, और B2 करने की ज़रूरत है। यही सेम चीज़ अगर आप इंडिया से B2 करके आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। तो वो तो जहाँ पर वैकेंसी होगा अब वहाँ पर आपको लगा देंगे। वो जॉब की कोई दिक्कत नहीं है कि क्या ओल्ड एज होम में कर रहे हो या फिर क्या बोलते हैं सीनियर सिटीज़न वाले, उसमें कुछ काम कुछ ना कुछ होता है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, नर्सेज का स्कोप बहुत है ना। तो बहुत जगह जॉब कर सकते हैं आप। तो ऐसा फील मत करना यार कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं लगाया इसका मतलब मैं बेकार हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और B2 करके आओगे तो यस, आपको ऑप्शंस अच्छे मिल सकते हैं डेफिनेटली, है ना। B1 पर ही रहोगे तो ऑप्शंस लिमिट हो जाएंगे। सो कुछ लोगों ने आईफोन के पूछा था, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले आईफोन का डाला था, जो मैंने आईफोन 17 प्रो लिया था यहाँ जर्मनी से। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था यार कि इंडिया से लेना अच्छा होगा या यहाँ पर जर्मनी में लेना अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इंडिया में टैक्स वगैरह लगता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर टैक्स कम लगता है तो सही रहता है। दूसरी चीज़, आप जर्मनी में आओगे जॉब करने के लिए तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जर्मनी से लेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें जर्मनी के फीचर्स रहेंगे, है ना। जर्मनी के बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, बहुत सारे ऐप होते हैं जो इंडिया वाले, है ना, जो यहाँ पर नहीं चल पाते सही से, है ना। आपको जर्मन का नंबर ही चाहिए, है ना, वो कहते हो नोटिफिकेशन के लिए, चीज़ों के लिए। आप इंडियन ऐप्स जो है या फिर इंडियन फ़ोन है, आपके पास इंडियन नंबर से कनेक्टेड है, वो यहाँ पर आओगे वो नंबर चलता नहीं है ना। वो नंबर चलेगा नहीं क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आना मुश्किल होगा अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे नंबर। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा भाई कि चीप तो वैसे यहाँ पर है इंडिया से, है ना, अगर आप देखा जाए, बट फिर भी ओपिनियन अगर मेरा लोगे तो मैं यही बोलूँगा भाई कि पहले तो चेक कर लो, पैसे का डिफरेंस चेक कर लो, यहाँ पर कितने का पड़ रहा है, वहाँ पर कितने का पड़ रहा है। बट ओवरऑल मैं पैसे पूछे का ना भी देख के अगर मैं बोलूँ तो यही बोलूँगा कि भाई यहाँ ही पर ही आके लेना, क्योंकि आपको यहाँ के फीचर्स अलग मिलेंगे, यहाँ का क्वालिटी अलग मिलेगा, है ना। एंड दूसरी चीज़, जो फ़ोन जिस काम के लिए तुम यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पर अच्छे से चलेगा, है ना। जो इंडिया से लेके आ रहे हैं फ़ोन वो तो चलेगा, चाहे वो एंड्रॉयड लेके आओ चाहे कुछ भी लेके आओ। ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जो मैं चला रहा हूँ, है ना। बट ये है कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इस वाले फ़ोन, जैसे फॉर बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल, टिकटॉक मैंने मुझे स्टाफ ने मुझे बहुत बोला, भाई तुम वीडियोस बनाते हो, तुम डाला करो इसमें इंस्टाग्राम पर, ये टिकटॉक में डाला करो। मैंने यार टिकटॉक मेरे इसमें चलता नहीं है, कि मैंने एक बार ट्राई करा था, मतलब मैंने उनके बोलने से मैंने ट्राई करा, नहीं चला। तो उन्होंने कहा हाँ शायद इंडियन फ़ोन है तभी नहीं चल रहा है वो, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यही हो सकता है कि भाई कि इंडियन फ़ोन होने की वजह से इसमें ऐप इंस्टॉल नहीं हुआ, है ना। तो वही चीज़ है। अब जर्मन मैंने कहता वो फ़ोन लिया, मैंने आईफोन लिया, उसमें आराम से हो गया, है ना। तो फिर ये चीज़ है, अगर आपका प्लान है कि यहाँ पर आने का, यहाँ पर जॉब करने का, तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि भाई आप यहीं पर ही आके फ़ोन लो। और एक क्वेश्चन ये है, आई जस्ट सिंपल क्वेश्चन आस्क यू विच एजेंसी इज़ गुड, यू आर नॉट रिप्लाइंग ब्रो, इफ़ यू आर इन अ बेटर प्लेस यू कैन हेल्प अदर्स एंड क्रिएट द पाथवे हाउ टू ईजीएस्ट इंडियन नर्स आर कमिंग इन जर्मनी। भाई ये बंदा ने मुझे डायरेक्टली कन्फ्रंट करा कि भाई तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे उसमें हो तो तुम वो नहीं कर रहे हो कि इंडिया के लिए। भाई मैं वही कर रहा हूँ, डे फर्स्ट से मैं वही कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ के बारे में दिखा रहा हूँ, ताकि जो बंदे आना चाह रहे हैं वो मेरे वीडियोस देख के कुछ सीखे, इन्फॉर्मेशन मिले। आई नो मैं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा पढ़ंतु बंदा नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई का हर चीज़ बताऊँ, बट यह है कि जो मैं जी रहा हूँ यहाँ पर मैं वो सारा चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ मत बोलना कि भाई मैं क्या बोलते वो कर रहा हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट, ठीक है।
जो भी, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो चाहे वो यूट्यूब में हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कुछ दिन से मैं खुद ही बिज़ी चल रहा हूँ। आज के दिन, आज डे है 25 फरवरी है ना। एंड आज के दिन मैंने अपना व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाया। हर दिन कुछ ना कुछ व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, बट आज के दिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही बिज़ी हूँ। तो ऐसे भी बहुत, मैं कितना बिज़ी हो जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एक व्लॉग तो एटलीस्ट पोस्ट करूँ, है ना भाई। जिस दिन मैं टोटली बिज़ी हूँ, मतलब जितना शारीरिक थकान नहीं है उतना मेंटली थकान जब होता है तो कुछ काम कर नहीं पाते। तो सेम चीज़ आज ही हुआ। आज बहुत स्ट्रेस था मैं, है ना। स्ट्रेस एज इन बहुत काम था, चीज़ें थे। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का मैं आपको बाद में आंसर दूंगा। मैं पहुंच गया हूँ नॉर्मा अपने कुछ सामान खरीदने के लिए। तो मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। सो गाइस, मैं शॉपिंग करके आ गया एंड अब ओके मैं रिप्लाई करता हूँ। होपफुली मैं दिख रहा हूँ। अभी तो खैर लाइट के नीचे हूँ, बट काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो मैं इतना दिख नहीं रहूँगा, बट थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ। तो मैं रिप्लाई करता हूँ आपके मैसेजेस का। तो इंस्टाग्राम पर आ गया मैं अब। इंस्टाग्राम में कुछ दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, तो मैं रिप्लाई टुगेदर करता हूँ। यार मैं दिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी काला हूँ तो और दिख नहीं रहा मैं। तो लाइट आएगी तब दिखूँगा। लाइट आ गई। तो चलो यार, मैं पहुँच के करता हूँ। मैं पहुँच के बैठ के आराम से रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके रिप्लाई डायरेक्ट यूट्यूब में करूँ, ताकि जो लोगों के पास ऐसे डाउट्स है ना, ऐसे कन्फ्यूजन्स है, तो उनको डायरेक्टली उसका आंसर यहीं से मिल जाए, है ना। तो मैं घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के आराम से बैठ के आपको रिप्लाई करता हूँ उन चीज़ों का। ये पूरा सामान भर गया है, वो ट्रैकिंग बैग भर गया है, फिर बस ये बैग भी है। इस बैग को मैं छोड़ दूँगा क्योंकि ये फट गया था ट्रैवल करते टाइम तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। इसमें तो लैपटॉप आएगा इस बैग में, एंड ये बैग है तो ये है मेरे पास। फिर ये बैग भी है ना। ये कहीं पर फिट नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने खाली कर दिया यहाँ पर, है ना। मैं ट्राई कर रहा था कि इसके अंदर फिट आ जाए, बट नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे यहीं पर ही, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखते हैं, अगर या फिर ये कर सकता हूँ कि इसमें सामान भर के इसको इसके अंदर, है ना, ऐसे लंबे में आ जाएगा। ये लंबे में आराम से आ सकता है। तो ये कर सकता हूँ कि जो हल्के सामान है, जो मेरे पास इसमें हल्के सामान है, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं, मेडिसिन है, ये सब पता नहीं सुई धागे है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे सामान इसमें आ जाएंगे आराम से, एंड इसको मैं उसमें डाल सकता हूँ, ताकि ये जब दूसरे रूम में शिफ्ट होगा तो इसमें ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है बस देखने में ना, वैसे उस पर्पस में। बाकी सेकेंड हैंड शॉप से बहुत सस्ते में मिल जाएगा मुझे, बट अगर आता है तो रखूँगा, इफ़ नॉट तो मैं यहीं पर छोड़ दूँगा।